हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5, सवाल नंबर 5वां। भाई आपको यहाँ हम बताने वाले हैं। भाई आपको पता होगा कि जो एक्सरसाइज 7.5 है, वहां पर जो भी सवाल हैं वहां पहले हमें आंशिक भिन्न करनी होती है और उसके बाद ही हम समाकलन कर सकते हैं। और आप सवाल को भाई बहुत ध्यान से पढ़िए। लिखा है 2x और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अभी तक जो आपने सवाल लगाए थे वहां भाई नीचे क्या था, वहां पर नीचे या तो दो गुणनखंड होते थे या भाई कहीं कहीं पर तीन गुणनखंड होते थे। यहाँ पर भाई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है पद। ठीक है, एक ही बहुपद है भाई, कोई गुणनखंड यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी आपके पास नीचे बहुपद है क्या उसके गुणनखंड आप कर सकते हो। अगर इसके गुणनखंड आप कर सकते हो तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करिए। देखो, तो भाई इस संख्या को पहले हम अलग लिखे ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब भाई इसके पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखो, गुणा है 2 और योगफल है 3, तो गुणनखंड बहुत आराम से हो जाएंगे। जो हमारा 3x है उसको हम 2x+x लिखने वाले हैं। यहां पर हम कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन लोगे तो x+2 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x+2। अब की बार हम x+2 को कॉमन निकालेंगे, तो x+2 को कॉमन निकालोगे तो वहां बचेगा x+1। देखा, तो भाई जो ये वाला बहुपद था उसके हमने गुणनखंड बहुत आराम से कर दिए, x+2 इंटू x+1। अब आप इसे इसी प्रकार से यहां नोट कर लो, 2x/x+1 इंटू x+2। अब ये सवाल ना आपकी जान पहचान का बन गया है। अब आप इसका बहुत आराम से आंशिक भिन्न कर सकते हो। कैसे मानोगे, a/x+1 और यहाँ b/x+2, ऐसे करके आपको मानना है। इस वाली संख्या को आपको ऐसे ही उतारना होता है, ठीक है। और सामने ना आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, x+1 यहाँ हो जाएगा x+2, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, सिंपल है एकदम। तो a अपॉन यहाँ हो जाएगा x+2 और यहाँ b इंटू x+1, a इंटू x+2 और प्लस b इंटू x+1 हो जाएगा। ये और ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल। यहां पर बचेगा क्या, 2x बराबर a इंटू x+2 और b इंटू x+1। अब बताओ भाई यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको a और b के ना मान ज्ञात करने हैं। तो भाई ट्रिक क्या थी आपके पास, सबसे पहले आप x+1 बराबर आप 0 कर दें। यहां से मान निकालो, x का मान -1 रखने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप x+1 का मान 0 करोगे, ये b वाला ना पूरा 0 हो जाएगा। भाई यहां मान रखोगे ना तो ये b वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल a वाला बचेगा। जो जो चीजें बचेंगी वहां आप x का मान -1 रखोगे। यहां रखोगे तो यहां आ जाएंगे -2, a -1 और +2। यहां घटाओगे ना तो 1 बचेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2। अब आप निकालो b का मान। कैसे मालूम करोगे, x+2 को 0 करने वाले हैं तो x बराबर -2 करेंगे हम। जब x+2 का मान 0 करोगे तो देखो a वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। जहां जहां 0 नहीं होगा वहां वहां x का मान हम -2 रखेंगे। रखो, -2 रखोगे तो यहाँ माइनस के 4 आएंगे, b -2+1। यहां घटाओगे ना तो यहां आएगा माइनस, तो आ जाएगा b बराबर 4। भाई यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। a का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया। अब भाई सवाल को आगे बढ़ाओ। देखो, मेन हमारा सवाल ये लिखा हुआ था, तो 2x/x² प्लस 3x+2।
ये जो सवाल लिखा था उसे हमने पहले इसमें बदला, फिर भाई इसको हमने ये आंशिक भिन्नों में मान लिया था। अब यहाँ क्या करेंगे, हम a और b के मान रख देंगे। a का मान है -2, तो -2/x+1, b का मान है 4 +4/x+2। देखा, ये जो सवाल था उसका जो सरलतम रूप है वो ये बन जाएगा। कितना आसान हो गया। अब आपको ना यहां पर करना है समाकलन, -2 बाहर, dx/x+1, यहां +4 बाहर, dx/x+2। अभी क्या करना है, सीधा आप कर दो समाकलन, -2 यहां हो जाएगा log x+1 +4 यहां हो जाएगा log x+2 और यहां +c। करना आपको वही है, जो चीज माइनस में है वो अपॉन में चली जाएगी, और जो संख्याएं आगे लिखी हुई हैं वो घाते बन जाती हैं हमेशा। एक ही बार में लिखेंगे, देखना, log, ऐसे आप पहले बना लो मॉड्यूलस, अंदर है x+2, पावर हो जाएंगी 4, ये संख्या जाएगी बटा में जो कि माइनस में है ना, तो x+1 और घाते हो जाएंगी हमारे पास 2 +c, और ये हो गया आपका आंसर। तो जहां पर इस प्रकार से भाई देखो गुणनखंड बने बनाए हैं वहां हम डायरेक्ट मान लिया करो, लेकिन जहां पर संख्या इस प्रकार की है भाई, नीचे गुणनखंड बने बनाए नहीं थे, तो आप पहले भाई जांचो कि क्या इसके आप गुणनखंड कर सकते हो। तो भाई हमने चेक किया और हमने गुणनखंड कर डाले। जब गुणनखंड कर डाले तो भाई सवाल कुछ इस प्रकार का बन गया, और उसकी आपने आंशिक भिन्नें करी। जब आंशिक भिन्नें कर डाली तो भाई समाकलन आपसे बहुत आराम से हो गया। मेन क्या है, मेन है आंशिक भिन्न। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5।